हेलो एवरीवन। आज हम वोकैब करेंगे। इसमें हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और जैसा कि आपको मैंने पहले ही प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस के बारे में बताया था, काफ़ी क्लासेस वोकैब की ले ली हैं। तो आज भी हम वोकैब की क्लास करेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डूम। इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट डिजास्टर, यानी कि क्या होना, किसी चीज का अंत हो जाना, किसी का नाश हो जाना, दंड देना या किसी चीज को बर्बाद कर देना, यानी कि ऐसा डिजास्टर जो क्या हो रहा है, जो फॉर्चुनेटली नहीं है, यानी कि जो क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा वो कर दे रहा है, क्या कहते हैं, बर्बादी कर दे रहा है, किसी चीज का अंत कर दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेरिबल अर्थक्वेक कॉज्ड नेपाल्स डूम, यानी कि जो एक टेरिबल अर्थक्वेक आया, यानी कि बहुत भयंकर जो अर्थक्वेक आया, उसने नेपाल को बर्बाद कर दिया। इसके सिनोनिम्स हैं कंडम्ड, एंड, डिस्ट्रक्शन, रूइन, डाउनफॉल। एंटोनियम्स हैं बिल्डिंग, बर्थ, क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन, एब्जॉल्व। जो डूम वर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह इसका हम यूज करते हैं और ये एक तरीके का एक नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है किसी चीज की इनएबिलिटी, यानी कि वो क्या है, कोई काम को करने के लिए क्या है, असमर्थ है। ये एक तरीके का वर्ब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी डू नॉट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इट विल क्रिपल द वर्ल्ड। अगर हम कोई भी स्टेप नहीं लेंगे पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसा हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, यानी कि बेकार हो जाएगा, यानी कि निर्बल हो जाएगा। क्या जाता है कि अगर हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट नहीं करेंगे, पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ाते रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं, किसी को इन्हेलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इनका पॉल्यूशन को क्या करना चाहिए, हमेशा कंट्रोल करके रहना चाहिए, यानी कम से कम हमें जो CFC प्रोड्यूस करती हैं उन गैसेस का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सिनोनिम्स हैं लेम, इम्पेयर, डिसेबल, वीकन, इनफीबल। एंटोनियम्स है एड, हील, रोबस्ट, स्ट्रेंथन, इम्प्रूव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडोमिटेबल। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बीट, यानी कि किसी को हराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है, यानी कि जो अजय होता है, जिसको हम कभी भी हरा नहीं सकते हैं या कभी किसी को मार नहीं सकते हैं, जो अजय होता है, अमर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडोमिटेबल मैरी कॉम सेड एवरी मेडल इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, यानी कि जो मैरी कॉम है, यानी कि उसको हराना क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल ही है। तो वो ये कहती है कि जितना भी उसने मेडल जीता वो उसकी स्टोरी का क्या स्ट्रगल है, कि जितना भी उसने हर इसका स्ट्रगल एक मेडल लेकर आता है। तो इसीलिए मैरी कॉम को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिनोनिम्स है ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, स्टबर्न, डिटरमाइंड। एंटोनियम्स है वीक, कावर्डली, इनसिक्योर, वल्नरेबल, पावरलेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेज। हेज का मतलब क्या होता है, एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है ऑब्सक्यूरेशन ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि कहीं पर धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है ना, हेजी हेजी सा। आपने नोटिस किया होगा विंटर के सीजन में जनरली ऐसा होता है कि सुबह से आप उठोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत धुंध सी हो जाती है, कोहरा सा लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब एयर पॉल्यूशन भी होता है तब भी ऐसा ही अक्सर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली इज वेरी लिथल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक ग्रे हेज। जो एयर पॉल्यूशन है दिल्ली में वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, आम बात है, क्योंकि जो ये किस वजह से हो रहा है, टॉक्सिक ग्रे हेज के कारण ऐसा हो जाता है। सिनोनिम्स है फॉग, स्मॉग, हेज, क्लाउड, ब्लर, डार्कन। एंटोनियम्स हैं ग्लो, क्लियरनेस, ग्लो, स्पार्कल, विवेसिटी।
नेक्स्ट वर्ड है शीर। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी थिन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, पतला होता है। ये एक एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द कंप्लीट सीजन इन श्रीलंका विद द शी डोमिनेंस, यानी कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने पूरा का पूरा सीजन जीत लिया इन श्रीलंका में विद द बहुत ही ज़्यादा पतले डोमिनेंस के साथ। उसने मतलब बहुत ही इजीली अपना क्या कह लिया, उसने एक कंप्लीट सीजन को जीत लिया। सिनोनिम्स हैं स्टीप, डाउनराइट, अटर, कंप्लीट, ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्यूट। एंटोनियम्स हैं ग्रेजुअल, इम्प्योर, थिक, ओपेक, अनसर्टेन, सस्पेक्ट। आगे पढ़ते हैं हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक थॉटलेस स्टेटमेंट, यानी कि क्या, जिसमें क्या होगा, कोई भी थॉट ही नहीं होंगे, यानी कि जो व्यर्थ का स्टेटमेंट होता है उसे बोला जाता है आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट। कभी कभी आप देखते हो कि आप बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे होते हो, तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं कोई अलग ही बात ले आते हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं होता है, तो वो होता है आपका स्वीपिंग स्टेटमेंट। फिर है दूसरा है ऑल एट द सी, यानी कि जो कैसी सिचुएशन होती है, हमारी पजल्ड सिचुएशन होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसे बोला जाता है आपका ऑल एट सी। फिर है इनफ रोप। इनफ रोप का मतलब है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी कि हमें क्या होती है, संपूर्ण रूप से क्या होती है, आज़ादी मिल जाती है। कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं उसके लिए हम क्या फ्री हैं, कोई भी काम करने के लिए हम फ्री रहते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि जो क्या होता है इरेगुलर होता है, यानी कि क्या होता है वो लगातार नहीं होता है, वो ब्रेकेज में होता रहता है, यानी कंटिन्यूटी उसमें नहीं होती है। फेल फाउल ऑफ, यानी कि गॉट इनटू द ट्रबल। गॉट इनटू द ट्रबल का मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं। टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, यानी कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को वार्निंग देते हो ना, कभी आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो तो आप कहते हैं ना कि हाँ देख लूंगा अगली बार, तो वो होता है आपका टोकन स्ट्राइक। फिर आपका फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है गेट रिप्रीमेंडेड, यानी कि किसी को क्या कर देते हैं आप, क्या कर देते हैं किसी को आप फटकार लगा देते हो, कि आप किसी को ये कर देते हो कि डांट देते हो, फटकार लगा देते हो। कोई भी काम गलत हो जाता है ना तो आप कभी ऐसे जनरली ऐसा कर देते हो, किसी को डांट देते हो, तो उसका मतलब होता है आपका फेस द म्यूजिक। फिर है लुक डाउन अपॉन, यानी कि हेट इंटेंसली, यानी किसी को बहुत ही ज़्यादा दिल से किसी से नफरत करना। फिर आता है आपका फ्लॉगिंग आर डेड हॉर्स, यानी कि वेस्टिंग टाइम विद यूजलेस एफर्ट, यानी कि टाइम का बर्बाद करना, कि आलतू फालतू चीज़ों में टाइम का बर्बाद करने को बोला जाता है आपका फ्लॉगिंग आ डेड हॉर्स। फिर आता है नेक्स्ट और द लास्ट है आपका अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड का मतलब अंडर सस्पिशन, जो बहुत ज़्यादा किस में होता है, संदेह में होता है, असमंजस में होता है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड थैंक यू।